चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 2। और आज का मेन टॉपिक की स्टार्टिंग टॉपिक क्या होगा? बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो बायट-सैवर्ट लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। क्या सीखा था? बायट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से किसी पॉइंट P पर अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, क्या किसी पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी एक वायर की वजह से जिसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है I, तो अगर मैंने एक स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर ले लिया, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक करंट एलिमेंट को जन्म देगा। और उस करंट एलिमेंट के कारण क्या करेंगे? पॉइंट P पर हम पहले स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से टोटल मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट P पर निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, तो हमने ये किया था, हमने क्या पाया था कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट की। फिर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो अपना करंट एलिमेंट की जो लेंथ ली थी, छोटी सी लेंथ dl, है ना, और वो साइन ऑफ थीटा। ये थीटा क्या है? करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर। देखो ध्यान से, कहां पर है ये? देखो पॉइंट P को कनेक्ट कर दिया तो क्या मिल गया? पोजीशन वेक्टर r, और dl क्या हो गया आपका? करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। इनके बीच का एंगल ये होता है थीटा। ठीक है, चलो ये सब हेल्प करेगा न्यूमेरिकल में। और क्या सीखा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर। तो इसका r का क्या होगा? स्क्वायर। r की वैल्यू क्या होगी? जितनी भी दूरी होगी पॉइंट P की किससे? करंट एलिमेंट से। ठीक है, बहुत सिंपल है। इन सबको क्लब करके हमने क्या बनाया? BB is directly proportional to I dl sin theta upon r square। ये किस फॉर्म में है सर? ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? कांस्टेंट मिल जाता है। इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां पर म्यू नॉट क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फिर मैंने इसकी वैल्यू भी लिखवाई थी, कितनी थी? 10 की पावर -7। और हमने डेरिवेशन भी किया था कि यूनिट कैसे निकाली गई। क्या यूनिट है? टेस्ला मीटर पर एम्पीयर। ठीक है, क्लियर है ना सबको? ये याद करना। ठीक है, अब हम लोग इसी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डाली फटाफट। फिगर आपने बना रखा है ना, सेम फिगर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो अगर मैंने वो फिगर रीड्रॉ कर दिया तो कैसा दिखेगा? ये है आपका वायर जिसके अंदर से क्या करंट I फ्लो कर रहा था। मैंने एक ले लिया A B, जिसकी लेंथ कितनी थी? मैग्नीट्यूड वाइज dl, है ना। तो मैंने एक पॉइंट P ले लिया जिस पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने बोला यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेंस करी, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज dB। d का मतलब है स्मॉल वैल्यू। ठीक है बेटा, ठीक। तो अब मैंने यहाँ पर कही बहुत छोटी सी लेंथ थी, तो मैं यहाँ से पोजीशन वेक्टर यहाँ से दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा? पोजीशन वेक्टर। और जिस पॉइंट से मैंने दिखाया उसी पे टेंजेंट बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? dl वेक्टर, है ना। dl की डायरेक्शन क्या होती है बॉस? वो हमेशा करंट के डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया? थीटा। इज इट क्लियर? ठीक, इसको सॉल्व करके मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला तो लिख ही सकते हैं ना हम लोग। I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अच्छा ये बताओ, मैंने आप लोगों को सिखाया था ना कि रिजल्टेंट क्या होता है? I dl sin थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? बताइए बताइए। I, फिर यहाँ पर क्या है? dl है। और अगर हम चाहें तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे आप? तो dl के ऊपर क्या? अगर मैंने बोला कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? बताओ। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? साइन। चलो यहाँ पर पहले लिखता हूँ इस फॉर्म में, देख लेना। मैंने कहा एन यूनिट वेक्टर। मैंने कहा जिस भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा उसको अपन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये आया कैसे, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए पहले वेयर एन यूनिट वेक्टर क्या है भाई? लिखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द, लिखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ I dl वेक्टर एंड r वेक्टर। मैंने ये सिखाया था ना कि जब साइन कंपोनेंट होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हो रहा होता है। तो इसका मतलब है कि r और dl दोनों देखो एक ही प्लेन में है ना। देखो ना, ये स्क्रीन क्या है? एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है ना। प्लेन का मतलब कैसे कहता है?
एक्स एक्सिस जहां बन जाए और वाई एक्सिस, या फिर कोई भी दो ही एक्सिस बननी चाहिए, इधर एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स, ठीक है। तो मतलब दो ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी यहाँ बन रही थी, क्या हो गया बेटा, प्लेन हो गया, ठीक है। अच्छा 3D क्या होता है सर, जब तीन डायरेक्शन, जैसे इस रूम में हम लोग हैं तो ये रूम क्या है 3D है ना, जैसे एक कॉर्नर देखो, उस कॉर्नर से तीन डायरेक्शन जा सकते हो नहीं जा सकते हो, तीनों क्या है परपेंडिकुलर है कि नहीं है, देखो एक इधर एक नीचे, इज इट क्लियर, समझ में आ गया ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, या फिर सीखो अगर नहीं आता है तो क्रॉस प्रोडक्ट मैंने जब सिखाया था, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये क्या है, ठीक है, और यहाँ पर एंगल इधर बन रहा है, स्मॉलर एंगल होता है ना, एक बड़ा एंगल बन रहा है, एक छोटा एंगल, छोटे एंगल को देखा जाता है हमेशा, तो जो रिजल्टेंट होता था वो क्या इन दोनों के परपेंडिकुलर होता था कि नहीं होता था, या तो बाहर होगा या तो अंदर, डिपेंड क्या करता है कि सर आप शुरू कहां से कर रहे हो, आप ए से शुरू कर रहे हो या फिर बी से, ठीक है। आप अगर ए शुरू करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आएगा और बी से करोगे तो, और इसमें भी एक तरीका सिखाया था, इसमें दो तरीके होते हैं डायरेक्शन निकालने का, क्या, एक आपका स्क्रू टाइटनिंग वाला रूल और एक थंब से निकाल सकते हो, नहीं पता, अभी सीखेंगे, चलो ठीक है। अच्छा ये तो मुझे बता दो, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। पता तो है तुम्हें, फिर क्यों कह रही हो, ये देखो सिंपल वही थंब वाला है ना, आउटवर्ड। और स्क्रू की बात कर लेते हैं, इस पे स्क्रू रखो, अब देखो इधर से जाना चाहिए तो ओपन हो रहा है ना, स्क्रू बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुमने पता मुझे क्या सिखा दिया, ये डीबी पे जो अपन लोग ऐसे बना के बैठे हैं, इसका आंसर तुम लोगों ने पहले ही दे दिया मुझे, देखो आइडियल और आर के परपेंडिकुलर में होना चाहिए, राइट, और फील्ड क्या होगी, अभी देखो तुमने सिखाया मुझे सर इन दोनों को, अरे ये तो आउटवर्ड आ रहा है, आ गया ना, आया कि नहीं आया, तो ये एन इंडक्टर क्या, देखिए हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा किसके, आइडियल और आर के, ठीक है, इज इट क्लियर। तो हम इसको प्रूफ कर देते हैं फटाफट। तो यहाँ से अगर हम चाहें, अभी मैं प्रोपोर्शनलिटी लिख रहा हूँ, लास्ट में मैं इक्वल टू में लिख दूंगा, क्योंकि इक्वल टू लाइन से कुछ नहीं होगा, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है। तो ऐसे कर लेते हैं इसको, पहले dv इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या मैं इसको वेक्टर लिख दूं, हाँ भाई लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर मैंने लगा दिया, ठीक है, लेकिन अभी पूरा काम खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आइडियल, ठीक है, अभी वेक्टर हो जाएगा। यस, अब देखना ध्यान से, मुझे क्रॉस करना है, तो किससे मैं क्रॉस करूंगा सर, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड, या फिर यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट किया, पता है, आर यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, बट शर्त क्या है कि आप उसको डिवाइड भी करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर से। तो पता है क्या बचेगा, देखो जैसे 2 वेक्टर लिखा है, तो 2 वेक्टर को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा बेटा, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड को तो मैग्नीट्यूड काट ही देगा ना, डायरेक्शन को नहीं छेड़ सकता वो, ठीक इसी तरीके से। तो यूनिट वेक्टर क्यों है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है लेकिन डायरेक्शन इसके पास होती है, ठीक है। चलिए हाँ एन वाली बात बता देते हैं, है ना बेटा, ये पता है क्यों नहीं आ रहा आपको, क्योंकि आपको ये नहीं पता यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। यूनिट वेक्टर बहुत वेक्टर में पढ़ते हैं हम लोग वैसे तो, ठीक है। इसका काम ही ये होता है, किसी भी नॉन वेक्टर क्वांटिटी, क्या बनाना है, किसी भी नॉन वेक्टर क्वांटिटी को क्या बनाना है, वेक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। देखो ध्यान समझो, किसी की मतलब किसी को बदलो मत, मैंने क्या बोला, किसी को बदलो मत, तो यही होता है ना, गुस्सा क्यों होते बच्चे जब टीचर डांट देता है ना, कि हमको ये जो है आराम करने नहीं दे रहे, है ना, बदलाव के अगेंस्ट इनर्शिया आता है। तो देखो, तो हम कह रहे हैं कोई क्वांटिटी की जो वैल्यू है वो चाहता है मेरी वैल्यू नहीं बदले, है ना, बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि यार इसको वेक्टर बनाना है, तो हम बिना उसकी वैल्यू को चेंज किए एक ही तरीका है कि हम उसके साथ क्या लगा दें, एक उसके सर पे एरो लगा दें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, तो वो कहेगा हाँ ये ठीक है, कुछ नहीं बदला, है ना। तो उसी तरीके से विदाउट डिस्टर्बिंग द मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर क्या करता है, उस क्वांटिटी या उस वैल्यू के साथ एक डायरेक्शन को अटैच कर देता है, उस डायरेक्शन के आने से उसकी वैल्यू में कोई चेंज
नहीं आता है। उसका एक ही तरीका है, तुम एक चीज बताओ, अगर 2 लिखा है, ठीक है, मैंने उसका लिख दिया इनटू 1 और आई कैप लिख दिया, मुझे बताओ इसकी वैल्यू बदलेगी? नहीं, ये क्या बन जाएगा? 2i कैप। लेकिन i कैप आने से हमें पता चल चुका है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? प्लस x एक्सिस, है ना? तो यही होता है यूनिट वेक्टर। तो ये अचीव कैसे करते हैं? देखो यूनिट वेक्टर बनता कैसे, वही लिख दिया मैंने, ओरिजिनल फॉर्म लिख दिया। तो जैसे मान लो मुझे क्या करना है, कोई एक यूनिट वेक्टर अटैच करना है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? n। तो उसकी n कैप क्यों लगाया? कैप मतलब ये n से रिप्रेजेंटेबल है, इसकी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगी। इसका मतलब एक चीज रट सकता हूँ क्या? हाँ रट सकते हो कि n की वैल्यू हमेशा क्या होगी भैया? 1 अगर कैप लगा है, ठीक है। तो ये अचीव कैसे किया मैंने? देखो यहाँ लिख दिया मैंने 2 कैप, तो ये उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 वेक्टर है, तो मैंने इसको i कैप के फॉर्म में लिख दिया। अच्छा i कैप लिख देंगे तो मेरे फिर डर लगेगा, छोड़। ये मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन, डिवाइडेड बाय मैंने क्या कर दिया? मैग्नीट्यूड। तो 2 बन जाए 2 तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन छेड़ा नहीं छेड़ा। वेक्टर यही कहता है ना कि मेरे डायरेक्शन को बिल्कुल मत छेड़ना, बस बाकी सब जो करना कर लो। तो मैग्नीट्यूड को आप डिस्टर्ब कर सकते हो सर। यहाँ क्या आएगा? बचेगा क्या? 1 वेक्टर। इसी प्रकार से तुमने कहा सर 4 कैप लिख के दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं यार, ये हमेशा कितना आएगा? कुछ भी कर लो, बस शर्त क्या है कि आप पहले वेक्टर फॉर्म में लिखोगे और नीचे स्केलर फॉर्म में लिखोगे। तो हमेशा क्या करेगा स्केलर फॉर्म? जो आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसको 1 कर देगा, जिससे कि ये क्या हमेशा बना रहेगा? एक यूनिट वेक्टर। समझ में आ गया? चलो, तो हमने वही यूज किया। तो यहां पर देखिए ध्यान से, चलो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने कहा यार यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ मैंने कहा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आर कैप को ले आए, क्या मैंने बोला? आर कैप को ले आए तो उससे होगा क्या? देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर अपन, चलो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, सोचा इस स्टेप में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, तो फिर से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। तो आर कैप है, तो आप बताइए क्या बनेगा? आर वेक्टर अपॉन आर, है ना? ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा? आर क्यूब। कुछ गलत कर रहा हूं तो बताना। तो यहां से क्या बन गया? आईडीएल। अच्छा सर ये आर अगर चाहें और इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो क्या बन जाएगा? आईडीएल क्रॉस आर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आईडीएल आर साइन थीटा, और ये चीज सेटिस्फाई कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी? yes, और जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? तो यहां से क्या बन गया? ये db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बेटा क्यूब स्क्वायर कैसे बेटा? आर स्क्वायर इंटू आर क्या होगा, है ना? कोई बात नहीं, चलो ध्यान से देखो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? आप इसको चाहें तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर से वही मिल जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं? यस। चलो ये हो गया बायट-सैवर्ट लॉ इन वेक्टर। नेक्स्ट देखो, अब बेसिक है, बहुत आसान है, आप पढ़ लोगे ऐसे ही, ठीक है। साथ साथ में देखोगे समझ आ जाएगा। क्या है भाई इसमें? डायरेक्टली इस पे आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी पढ़ने आया नहीं, क्योंकि पहले बता दिया ये कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी होती है, क्योंकि हमें दिख तो नहीं है, लेकिन हमें इफेक्ट जरूर दिख रहा है ना? कैसे इफेक्ट चेक करते हैं यार? मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई भी मेटल का सब्सटेंस रख दो तो अट्रैक्ट होगा किसी पॉइंट की तरफ, कहेंगे ना कि इसके ऊपर फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है, तो इफेक्ट तो दिख जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं दिखेगी, कभी भी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या, इन ऑर्डर टू विजुअलाइज द मैग्नेटिक फील्ड ग्राफिकली माइकल फैराडे क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ फील्ड लाइन। उन्होंने क्या किया? फील्ड लाइन का कांसेप्ट दे दिया कि ठीक है दिख नहीं रही लेकिन हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाया? एक तो एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में तो क्लास बता दिया था, क्या बताया था कि यार आप क्या करो, एक आयरन ओर ले लो, है ना, आयरन ओर को एक पेपर पे बिछा दो और क्या करो, उसके परपेंडिकुलर क्या करिए, टुके रह दी, शीट है मुझे दिख गई शीट,
तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैंने यहाँ से होल कर दिया तो वायर अगर इसके ऊपर से ऐसे निकल रहा है और आयरन और इसके ऊपर बिखरा हुआ है, तो ये 10th क्लास में सीखा था क्या होगा जब करंट फ्लो करता है तो एक कंसेंट्रिक सर्कल बन जाता है चारों तरफ, है ना, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब है जहां जहां से फील्ड लाइन आपकी पास हो रही थी वहां वहां पे आयरन और इकट्ठा हो गए, मतलब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। आयरन क्या होता है, आयरन का ही बुरादा ना, तो वो है तो मेटल का ही बना हुआ। तो मैंने क्या सिखाया था, मेटल होगा तो वो अट्रैक्ट होगा, है ना, तो जहां जहां फील्ड लाइन होगी वहीं पर अट्रैक्शन होगा ना, क्योंकि फील्ड लाइन की मदद से ही तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर फील्ड लाइन नहीं होगी तो वहां पर अट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब जहां जहां वो इकट्ठा हो गया वहां पे फील्ड लाइन थी, और जहां खाली व्हाइट स्पेस दिख रहा था वो पोर्शन है जहां पर फील्ड लाइन नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसीलिए गैप दिखाया गया है, लेकिन इसमें सारी चीजें सही नहीं है, इसीलिए कुछ हेडिंग लिखा हुआ है। देखिए तो यहाँ पर कह रहे हैं फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइन व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटीन्यूअसली, मतलब कि कंटीन्यूअस होती है, पहली बात तो ये है ना। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पहला केस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फील्ड लाइन में गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जितनी क्लोजनेस होगी फील्ड लाइन में उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितने करीब करीब होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली फील्ड, और जितना गैप उतनी वीक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए कर्व बन रहा है, नहीं तो आप हमेशा स्ट्रेट लाइन शो करते हो। स्ट्रेट लाइन क्या दिखाता है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, एक ही डायरेक्शन में। अब हो क्या रहा होगा यहाँ पर, यहाँ वैरी कर रहा होगा डायरेक्शन, जिससे रिजल्टेंट जो बन रहा होगा वो इस कर्व्ड पाथ पे हमें मिल रहा है, मतलब पहले सीधे सीधे नहीं जा रहे, यहाँ से देखो निकले, यहाँ से निकले, फिर इस तरफ जाते हैं, फिर इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओ, देखो अब डायरेक्शन ये हो गया। फिर इधर देखो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कांस्टेंट है क्या, डायरेक्शन चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टैंजेंट, ठीक है। कोई एक पॉइंट ले लो और उस पर टैंजेंट बना दो, तुम्हें उस पॉइंट की डायरेक्शन मिल जाएगी, बस इतना इजी है। तो यहाँ पर देखो कहीं भी टैंजेंट बनाओ, यहाँ बनाया इसी डायरेक्शन, यहाँ बनाया इसी डायरेक्शन, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये डायरेक्शन कांस्टेंट चेक करने का तरीका, यहाँ पर डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है इसकी चेंज हो रही है, बट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं है, यस है। कैसे पता मुझे, सेपरेशन देख रहा हूँ सब सेम है, सेपरेशन बिटवीन द लाइंस आर सेम, सो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। यहाँ क्या हो रहा है, सेपरेशन भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो क्या लिखा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नॉट कांस्टेंट। क्लियर है, आखिरी बात तो अब अंडरस्टूड होगा, स्ट्रेट लाइन भी है और गैप भी यूनिफॉर्म है, इसका मतलब कैसा हो गया, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन सेम है कि नहीं, आखिरी वाला है ना, गैप भी बराबर है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है और डायरेक्शन एरो दिखा रहा है, इसका मतलब सेम। तो यहाँ क्या लिखा है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कांस्टेंट, ठीक है, लिख लो फटाफट, ठीक है, बना लो अच्छे से, बस सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। ये क्या लिखा हुआ, पहला पहला लाइन पॉइंट पढ़िए जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ठीक है, आपकी क्या करें, किसी भी एंगल पर इमेनेट फ्रॉम, और मतलब निकल रही है या फिर इंटर कर रही है, वो किसी भी एंगल पर मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब जो आपका मैग्नेट हो गया वो क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल। और चैप्टर में आगे मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है, मतलब वो मैग्नेट होते नहीं है जब आप, लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो वो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एंगल पर फील्ड लाइन इंटर कर सकती है, उसके अंदर कोई फिक्स एंगल नहीं होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड एवरी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, जितने भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हैं उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और जो पहली बार पढ़ा था 10th क्लास में, उसमें क्या सीखा था, अगर ये क्या है तेरा नॉर्थ और ये क्या है साउथ, ये क्या है परमानेंट मैग्नेट, तो क्या होगा, इसके चारों तरफ इस तरीके से फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी, देखो यही क्लियर हो गया। यहां पर से निकलने क्या सेम एंगल पे इंटर कर रही होगी, नहीं, ठीक है, ठीक। अब एक और चीज सिखाई जाती है उसी क्लास में, कि जो आपकी
मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप में, ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो क्लोज लूप में फ्लो करती है। इसका क्या मतलब हुआ? उनका कहना ये है कि नॉर्थ से वो एमिट हो रही है, ठीक है, और वो कहां जा रही है? साउथ पे। क्लोज लूप का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ओपन लूप में फ्लो करती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो क्लोज लूप का मतलब बेटा बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब ये होता है कि जहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं वहीं पर हमें वापस आना है। अगर हम वहां वापस आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो यहां से होता क्या, यही जो ये सेंटेंस लिखा है ना, इसी के लिए लिखवा रहा हूं। तो क्या बोला, ये पढ़ो जरा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड, तो मैग्नेट के अंदर, ये भी तो मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसके अंदर क्या होता है? ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये मैग्नेट के अंदर की बात हो रही है। तो होता क्या है, नॉर्थ शुरू कर रहे हैं और वापस से अंदर से होते हुए फिर से नॉर्थ पे चले आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, तेरा पूरा क्लोज्ड लूप हो गया, ठीक है। और ये भी लाइन कंफर्म हो गई कि जो बात कह रहे हो सही है। आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी मैप्ड बाय यूजिंग आयरन डस्ट और यूजिंग कंपास नीडल। मैंने ये कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला है ना, मैं बोला आयरन ओर ले लो, आयरन डस्ट ले लो, पाउडर फॉर्म में ले लो, मेटल्स को एक पेपर बिछा दो, बीच में मैग्नेट रख दो, तो तुम्हें क्या दिखेगा? सारे एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। वो अरेंज क्यों हो रहा है? जहां जहां से ये लाइन पास हो रही है वहां वहां अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और जो ये गैप है वहां पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, क्या कहती? वो तो हम लोग ने स्टार्टिंग से वही पढ़ रहे हैं, ओस्टेड साहब को याद कर करके, है ना, किया है। और बहुत बढ़िया, वैसे है तो खिलौना जैसा ही, कर सकते हैं इसको बना, लेकिन अगली बार, ठीक है। चलो आगे, हुआ नहीं, जल्दी लिखिए भाई, ये फिगर बना लेने की जरूरत पड़े तो। अच्छा, हम लोग को अब जो पढ़ने वाले हैं वो तो हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कल ही पढ़ लिया था, राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था ना हम लोग ने। अच्छा, स्ट्रेट वायर में सब कुछ आसान लगता है, जो इम्पोर्टेंट है वो सर्कुलर वायर के लिए है, ठीक है। तो सर्कुलर वायर अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। साइड हो जाए, बाहर ही चले जाए चलो जल्दी करिए। हर साल जो है ये मेरा जो माइक का वायर है बड़ा काम का है, इससे ही पढ़ते हैं, देखना भी पड़ेगी, ठीक है। चलिए भाई, यस सर। ये सब नहीं चलेगा, बगल वाले से लिखो भाई, ठीक है। क्या है, स्पेशल थंब रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, स्ट्रेट करंट के लिए तो बड़ा आसान है। क्या करना है, हमने कल ही सीख लिया था। क्या करेंगे, अपने थंब को प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उसके बाद हमारा जो ये कर्ल फिंगर है वो हमें बताएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड लाइन आगे बढ़ रही है या फिर एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है भाई, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्लिंग फिंगर गिव्स द फील्ड लाइन पैटर्न। केस 1 व्हेन द प्लेन ऑफ द पेपर इस तरीके से रखा हुआ है, जब आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है स्पेशली यहाँ मेंशन्ड है कि यू आर सीइंग फ्रॉम द टॉप। तो ये आपके नैना बना देता हूं मैं, है ना, यहां से देख रहे हैं, ठीक है, ये नैना है ना तो अब हम लोग ने ये देखो, ये वायर बाहर ले आते हैं, ठीक है। ये हो गया वायर, और डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पिन पॉइंट दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, अपन प्लेस कर देते हैं थंब को। फिर क्या करेंगे, कर्ल करेंगे फिंगर, क्लोज कर रहे हैं तो क्या, गेटिंग अ सर्कल लाइक दिस, और ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज देखिए, क्यों देख लेगा, यहाँ क्या लिखा हुआ ACW, क्या मतलब, एंटी क्लॉकवाइज। कंसेंट्रिक का मतलब होता है, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कॉमन हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, ठीक है। मतलब एक ही सेंटर पे 10 सर्कल बना दो लेकिन रेडियस सबका अलग अलग हो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो सेंटर आपका एक ही है, और यहाँ से देखिए पहला रेडियस R हो गया, दूसरा इधर बना देता हूँ R2 हो गया या R1 हो गया, फिर तीसरा इधर बना देता हूँ, ये हो गया R2। और इस तरीके से देखो ध्यान से, सेंटर एक ही है लेकिन सर्कल बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोग्रेशन ऑफ सर्कल ये दिखाता है कि फील्ड लाइन चारों तरफ फैल रही है ना, आगे की तरफ बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, सर्कल कंप्लीट करते 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 आगे की तरफ प्रोपगेट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया ACW, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक एंड सर्कुलर फील्ड लाइन, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या होगा, हमने क्या कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया। नाउ डायरेक्शन इज कहां है, नाराज हो गया यार ये तो, है ना, ये नीचे की तरफ है ना, डायरेक्शन नीचे। अब क्या करेंगे, ये पेन को इस तरीके से पकड़ेंगे, पिन पॉइंट क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट, पूरे हाथ को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, तो अब देखो थंब प्लेस कर दिया, अब कर्ल क्या है, देखो ऊपर से देख रहे हैं, क्लॉकवाइज हो गया कि नहीं हो गया, ऊपर से ही देख रहे हैं ना। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है और घड़ी लगाई हो तो देख लो क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है।
तो क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक एंड सर्कुलर फील्ड लाइन। क्लियर है? बहुत आसान है। ठीक है, फटाफट लिख लो इसको, फिगर बनाइए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब अगर इसको अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा? देखिए ये वही सेम डायग्राम है, बस हमने जो ऊपर से आपका जो आपके नैना देख रहे थे तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, वो वाला पार्ट आपको दिखा दिया, मतलब इस पूरे को हमने क्या कर दिया, ऐसे था तो इसको ऐसे कर दिया, इससे आपको दिखने लगा, है ना। तो ध्यान से देखना, इसमें सीखने वाली चीज है। यहाँ डॉट बना है या क्रॉस बना है, इसका मतलब समझते हैं। ये मैंने कल ही सिखाया था कि जब आपकी तरफ एरो, कोई अगर वो एरो देखा ही है ना, तो अगर तीर तुम्हारी तरफ आएगा तुम्हें क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा, क्योंकि शार्प एज दिखेगी, ये तुम्हारी तरफ मूव कर रहा है, यू विल गेट दिस ना, टिप दिखेगा, एक डॉट की तरह दिखेगा। लेकिन अगर इसमें नहीं है, ठीक है, क्रॉस होता है ना, तो इसको हम ग्रिप होता है, पकड़ के ऐसे छोड़ते हैं ना, तो ग्रिप जब आपसे दूर जा रहा है तो ग्रिप दिखेगा, डॉट नहीं दिखेगा, क्योंकि वो छुप जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से इसको देख सकते हो, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसे ये ग्रेइश कुछ है ना, ये तो ये आपको दिख रहा है जब ये आपसे दूर जा रहा है, और आपकी तरफ आ रहा है तो आपको कोई पॉइंट दिख रहा होगा। ग्रे वाले पार्ट को आप क्या मान लो? जो क्रॉस है ना। इसका मतलब है इससे ये क्लियरली दिख रहा है कि जो करंट है, करंट के डायरेक्शन को यहाँ पर अपन डॉट एंड क्रॉस से दिखा रहे हैं। ठीक है, याद रखना, करंट के डायरेक्शन को दिखा रहा है ये। तो करंट जब ऊपर, देखो ध्यान से मिला लो, करंट देखो आपकी तरफ आ रहा था कि नहीं आ रहा था, है ना। तो एरो आपकी तरफ आएगा तो क्या दिखेगा? डॉट। और आपसे दूर जा रहा है, देखो यहाँ करंट नीचे जा रहा है ना, तो क्या दिखेगा? क्रॉस। तो फिगर को देख के समझ में आया। अब हमेशा के लिए याद कर लो डॉट एंड क्रॉस का मतलब क्या है। यहाँ करंट के लिए यूज किया है, आगे चल के हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जब आपकी तरफ आएगी तो क्या दिखेगा? डॉट, और आपसे दूर जाएगी तो क्या दिखेगा? और डॉट एंड क्रॉस का मीनिंग हर जगह सेम है, बस हम लोग अलग अलग क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी करंट के लिए कर रहे हैं, बाद में मैग्नेटिक फील्ड के लिए करेंगे, आगे से कुछ और होगा उसके लिए करेंगे। ठीक है, गेटिंग? तो डॉट और क्रॉस का मतलब समझ लो बस। ठीक, बाकी फिगर सेम है, बस फिगर चाहो तो बना लो, जरूरत नहीं है बाकी चीज लिखने की। ठीक है, ये सब लिखवा चुका हूं मैं ऑलरेडी। ठीक है, जस्ट ड्रॉ द फिगर इफ यू वांट, नहीं तो आप वीडियो से बना सकते हो, से करिएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि बहुत स्लो चल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है भाई यहाँ पर पहले से लिखा हुआ मेंशन्ड है कि करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एक सर्कुलर वायर में फ्लो कर रहा होगा, तभी तो सर्कुलर, क्योंकि सर्कुलर करंट जैसी कोई चीज होती है क्या? नहीं ना, करंट तो हमेशा वायर को फॉलो करता है, जैसे तुम वायर बना दोगे उस तरीके से करंट फ्लो करेगा। अभी हम कह रहे हैं ट्रायंगुलर करंट, उसका क्या मतलब है? तो आपने क्या किया होगा? एक ट्रायंगल फॉर्म में वायर को अरेंज कर दिया होगा, दैट्स इट, है ना। तो सर्कुलर करंट बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक सर्कुलर रिंग की तरह एक वायर बना, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये छोटी सी रिंग बन गई। ठीक है, दिख रही होगी, हाँ अब दिख रही है। ठीक है, तो ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब मैं, ये वायर है, ठीक है, इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो सर्कल के फॉर्म में करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, तो जरा देखते हैं कि जो हम लोग ने अभी राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, क्या वो काम करेगा कि नहीं करेगा इसमें, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट वायर में काम कर रहा था तो यहाँ पे भी करना ही चाहिए। ठीक, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बहुत पहले सिखा दी थी कि अगर कभी भी कर्व हो तो डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो क्या करेंगे? टेंजेंट बनाएंगे। यही बताया था ना मैंने। तो इसमें तो ढेर सारे, बहुत ढेर सारे टेंजेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर्कल है ना, जितने भी पॉइंट इस पे होंगे सब पे टेंजेंट बनेगा। और टेंजेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है सर? कि वो हर किसी एक सिंगल पॉइंट पे ही बन सकता है। तो हम क्या करेंगे? हम अप्रॉक्स बनाएंगे डायग्राम, किसी 4 पॉइंट पे ले लेंगे, है ना, 4 अलग अलग पॉइंट पे ले लेंगे, और वहां पर निकाल लेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। निकल जाएगा ना? एक पॉइंट के निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? चलो, तो जरा देखो ध्यान से, अगर मैंने टॉप मोस्ट है जो आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहां पर ये वायर बेंड हो रहा है, एक तो सर्कल दिख रहा है ना, ये यहां पर अगर मैंने बोला, ध्यान सुनना, क्या है करंट डायरेक्शन? ACW। देखो ACW आपको दिख रहा है ना, इधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा है ना, ठीक है, रिंग के इस साइड से आ रहा है, क्लियर है? अब देखना ध्यान से, तुम्हें पहली बार रिंग देखनी है। ठीक, अब अगर मैंने यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? ACW में भी क्या होगा? मैंने अपर मोस्ट लिया तो करंट डायरेक्शन यही होगा ना। मैंने एक पॉइंट पे ये रख दिया टेंजेंट, इज इट क्लियर? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिख गया। अब मैं इसको रख सकता हूँ इधर, ठीक है। अब देखो, अगर ये है आपका, मैं सर्कल को छोड़ दे रहा हूँ, अब आपको इमेजिन करना वो सर्कल बना हुआ है, तो मैंने ये इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक, अब जरा मुझे देखो, इस पॉइंट की बात करेंगे तो यही मार्किंग करूंगा मैं क्या करूंगा? यहीं पर एक मार्क बनाऊंगा ताकि भूल ना जाओ तुम लोग, है ना। इसकी बात हो रही थी, तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा बॉस? ये सही है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? थंब को प्लेस करिए, कर दिया, ठीक। अब कर्ल तो यार स्क्रीन के अंदर जा रहा है तो बाहर बनाते हैं। देखिए क्या होगा, ऐसे बन के, और ये देखो, ये आप इधर से देख रहे हो, है ना, अब सर्कल के अंदर हूं मैं,
ठीक, और अंदर से मेरी उंगली बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है? निकल रही है ना बॉस। तो इसका मतलब है फील्ड लाइन मेरी तरफ आ रही होगी। अगर मैं बाहर से देख रहा हूं तो देखो आ रही है कि नहीं आ रही है? डॉट बनाए कि नहीं बनाए? डॉट का मतलब कैसे गया था कि तुम्हारी तरफ आएगा। क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक पॉइंट से हुआ, लेकिन अभी सेटिस्फाइड नहीं है, अभी हमें और करना है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर यहाँ एक ऐसा कर्व बना दूंगा और मैं ऐसे दिखा दूंगा। इसका मतलब क्लियर है कि वो पीछे से निकल के आ रहा है ना। ठीक, अब मैंने कहा कि मुझे दूसरा पॉइंट दिखाओ सर, यहाँ दिखाओ। ठीक है, करंट यहाँ पे क्या होगा? टेंजेंट बनाएंगे, बना दिया, ये हो गया डायरेक्शन, मिल गया करंट का। फिर से ये हो गई आपकी पेन। ठीक, अगेन फिर से थंब प्लेस कर दिया। अब देखना ध्यान से, ये आप फिर से स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं ना। और फिर निकल के देखो ये बाहर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इधर से? है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर भी फील्ड लाइन मेरी तरफ आएगी रिंग के अंदर से, तो ये भी डॉट का सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर मैं यहाँ बना दूं, ठीक है, इस तरीके से, है ना। थोड़ा और बेंड करो इसको ताकि लगे बाहर आ रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है ना। देखो फिर अब यहाँ पे चले आए, इस पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? इस तरफ होगी कि नहीं होगी? हर एक पॉइंट पे ध्यान देना, यहाँ होगी क्योंकि घूम के करंट फिर से डायरेक्शन देखो दोनों अपोजिट होगा। फिर से देखो, अब मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, इस प्रकार से कर दिया, बाहर ले लूं पेन। अब फिर से, फिर अब क्या होगा? अंदर जा रही है स्क्रीन के अंदर गई। अब देखो क्या होगा? अब मेरी जब उंगली मुड़ेगी तो स्क्रीन के बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर से क्या होगा? ठीक है, ठीक है, अरे वो अपनी साथ समझ लेना। ठीक है, वो थोड़ा ऐसा लग रहा है, तो ये वाला नहीं बनता। अरे यार तुम लोग यार देखो नाराज हो तो मुझे बता देना, गाली वाली मत दो यार, ऐसे हो जाता है फिर। ठीक है, बोल दो सर यार, मेहनत करवाएंगे आपसे 2-3 बार, हैं पहले से रेडी रहेंगे हम। अब ये पता नहीं कितना अच्छा बना था फिगर, कैसे बना था पता नहीं बन रहा। अच्छा, तो आर्ट की भी अलग ही सिस्टम है, कैसे करते हैं। हाँ ये सही बन गया, बाहर आ रहा है ना, बाहर आना चाहिए बस यार, इससे थोड़ा चाहिए ना। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कौन सा आर्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या होगा? नीचे जा रहा है करंट। ठीक, अब ये आखिरी वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, फिर से थंब ऐसे या ऐसे? ऐसे, अब मुझे इधर आना पड़ेगा। ठीक है बॉस, ये अब देखो फिर से स्क्रीन के अंदर जा रहे हैं और अंदर से निकल रही है, ये भी आपको बाहर लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, हो गया। अब सोचो हर एक पॉइंट के लिए तुम करो, हर बार तुम्हें क्या मिलेगा? इसी तरीके से आउटवर्ड। तो होगा क्या? सारे छोटे छोटे पोर्शन मिलके क्या करेंगे? सबको हेल्प करेंगे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। और सारी फील्ड कहाँ आएगी? सर्कल रिंग के अंदर से बाहर की तरफ, है ना। सुनना ध्यान से, तो ये सारी फील्ड ऐड होगी कि नहीं होगी? जब एक डायरेक्शन सब जा रहे हैं तो एक दूसरे का हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा? नेट जो जाएगा सर, नेट अगर मैंने टोटल मान लिया बी लिखा है ना, टोटल लिखा है, तो टोटल क्या होगा सर? सबका सब बाहर आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये सब मीट कहां करेंगे सर? सेंटर पे। सेंटर पे आपको पता है क्या दिखेगा? सेंटर आपको ऐसा लगेगा कि यहां से एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक हाई अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि वो क्या है? नेट रिजल्टेंट है इन सबका समेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो ये हो गया आपका, जो आपका अंदर से क्या होगा? कहेंगे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर करंट। अब ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा, सुनो ध्यान से सुनो। ठीक है, एक और चीज सिखाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में ऐसे सुनने में अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको उलझा देंगे इस चीज में, अगर आपके पास ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो। यार ये ACW क्या है? ACW तो ये हमारे नैना जिधर से हैं जो हम देख रहे हैं, है ना। तुम सामने से देख रहे हो ACW, हम इसके पीछे चले जाएं तो हमें तो CW दिखेगा। गलत क्या है? सही है ना। ये जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाली बात है, ये तो देखने का नजरिया है ना। घड़ी पहने हो कोई लोग? पहने हो? लाओ दिखाओ जरा, दिखाओ यार, लेंगे नहीं हो। जल्दी करो यार, आज ही बताना है, ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी यार, ठीक नहीं लगेगा, है ना। ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा तो मतलब बरस रहा है, देखो फास्ट ट्रैक घड़ी है। देखो ये क्या है? क्लॉकवाइज है ना। मैंने ऐसे कर दिया तो अभी भी तो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन तुम्हारे लिए एंटी क्लॉकवाइज हो गई कि नहीं हो गई? देखना ध्यान से देखना, ये देखो, ये तुम्हारा विजन है ना, ये क्या है? क्लॉकवाइज है। अब मैं पीछे से देख रहा हूँ तो मेरे लिए देखना, अब देखो मेरा क्लॉकवाइज किधर होगा? इसका अपोजिट। तो मेरे लिए क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं है? तो मैंने क्या बताया, यही स्क्रीन के पीछे मैं खड़ा हूँ तो मुझे यही ACW क्या दिख रहा होगा? CW। सुनना ध्यान से,
तो इस चीज को एकदम एक सेकंड में क्लियर कर लो कि ये जो डॉट एंड क्रॉस है ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर कि आप देख कहां से रहे हो, पहली बात, ठीक। और अगर आपने इसी को पलट दिया, सेम रिंग को बस मैंने पलट दिया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CW। तो देखो ध्यान से, फील्ड में कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हमने अपना फ्रेम चेंज कर दिया, तो फील्ड तो अंदर से बाहर ही आ रही थी। तो इस केस में क्या दिखेगा, मुझे अंदर जाती हुई दिखेगी। तो क्या मुझे दोबारा ये एक्टिविटी करनी है क्या? नहीं। समझ में आया? इनवर्ट क्यों दिख रही है बेटा, फिर से देखो, चलो अगर किसी को दिक्कत है, देखो ध्यान से, जो डायग्राम यहाँ पर है ना, इसका उल्टा बनेगा। यहाँ पर क्या था, नीचे, यहाँ क्या होगा, यहाँ नीचे, यहाँ पर इधर जा रहे थे तो किधर जा रहे हैं अब, ऑटोमेटिकली देखो तुम्हारा डायग्राम बन के तैयार, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिखेगा, सारी फील्ड अंदर जा रही है ना, क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका सर्कुलर करंट के लिए, ठीक है, लिख लो। अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब सुन नहीं रहे थे क्या, सिर्फ लिख ही रहे थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए अगेन मैंने क्या किया, इसको हमने 90 डिग्री फ्लिप कर दिया ताकि आपको साइड व्यू दिख जाए। तो रिंग को साइड से देखेंगे तो क्या, देखो ये वही ACW है, देखो वापस से दिखा दे रही है, ये ऐसे था, मैंने इसको इस तरीके से रख दिया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया है। तो देखो ACW, विजन आपका इस तरफ से है तभी तो ACW आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो क्या देगा, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आपकी तरफ, यहाँ पर CW में आप वही हो, आपके नैना कहीं नहीं जा रहे, है ना। हमने रिंग को पलट दिया तो क्या हो गया, ये CW, और अब देखो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो ये नॉर्थ लिखा है, ये साउथ लिखा है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। ये कैसे डिसाइड हुआ भाई, हमने परमानेंट मैग्नेट में बताया था ना कि नॉर्थ से इमिट होती है, साउथ पे क्लोजिंग होता है। ध्यान से देखो, इससे दूर जा रहा है, मतलब कि ये किधर को, नॉर्थ से, ये देखो इधर से निकल रहा है तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, इधर को ये वापस आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, साउथ। ये देखो, देखो नहीं दिख रहा है इसको, देख लिया, यहां से ऐसे हो रहा है ना फील्ड लाइन, हर बार देखो यहां से इस तरीके से, ये मैंने सिर्फ कहां के लिए बनाया है, ये 2 पॉइंट के लिए बनाया बेटा। ऐसे कितने पॉइंट बनेंगे, हाँ 4 नहीं बेटा, जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं वो सब। एक मिनट बच्चों, ठीक है भैया। तो ये इस तरीके से मैंने सिर्फ 2 क्यों बनाया, ताकि तुम्हें दिखने लगे। देखो जो मैंने मैग्नेट वाला डायग्राम बनाया था उसमें नॉर्थ से निकल रही थी, वो किधर जा रही थी, साउथ पे। तो ये वाला एंड क्या हो गया तुम्हारा, साउथ हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी सेम एक्टिविटी हो रही है और इस पॉइंट से इमिट हो रही है। और ऐसे कितने होंगे, ये सारे पॉइंट ऐसे मार्क कर लो, ढेर सारे, इन सब जगह बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना यार। मुझे एक चीज याद आ रही है, वो चूड़ी बेचने वाले आते हैं, कभी देखा है, एक पूरा वो सर्कल बना के रखते हैं, अगर देख लो गूगल पे भी देख लो, तुम्हें एकदम सेम डायग्राम मिल जाएगा। जो रिंग्स होती है ना वो फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो अंदर से सर्कल बन रहा है वो मेरे वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हर एक पॉइंट पर एक सर्कल बन रहा होगा, छोटा छोटा सर्कल। वो सर्कल किसका है, इमेजिनरी फील्ड लाइन का। मैं सिर्फ 2 क्यों बना सकता हूं, क्योंकि ये 2D प्लेन है ना, कुछ आया समझ में। तो वो सारे सर्कल क्या बना रहे हैं, वो जो फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको एक रिंग के ऊपर और ढेर सारी रिंग दिखेगी जो कि फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और अंदर वाली रिंग क्या हो जाएगी, वो आपकी वायर है। तो ध्यान से तुम अगर देखोगे बेटा, देखो तुम 2D में पढ़ते आए हो, तो ये देखो, ये तेरा नॉर्थ होता है, ये साउथ, यही तो बनाए हो ना आज तक, यही बनाए हो ना। तुम इधर से देखोगे तुम्हें क्या लगेगा, फील्ड अंदर जा रही है। तुम यहाँ से देख रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है, फील्ड अंदर जा रही है। साउथ हुआ कि नहीं हुआ, ये 3D हो गया ना सर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, और इधर क्या हो गया, इधर से निकल रही थी, क्या हो गया, नॉर्थ। इसी प्रकार से अब ये तुम्हारी तरफ फील्ड आ रही, मतलब इधर से निकल रही होगी, तो निकल रही तो क्या हो गया ये, तो अब फिर से डायग्राम कैसा बनेगा, ये तो नॉर्थ से निकल रही है और किधर जा रही है, साउथ को। तो पीछे क्या हो गया, साउथ इधर। तो इसमें ये मैग्नेट का वर्क करेगा नहीं करेगा, करेगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन जब सोलेनॉइड पढ़ेंगे ना तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाएगी। अभी स्टार्टिंग चैप्टर का है इसलिए लगा हल्का, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड में, ठीक है। तो सोलेनॉइड अगर परमानेंट मैग्नेट की तरह वर्क करता है, उसका कारण क्या है, यही। तो उसमें पता है क्या होता है सोलेनॉइड में, अब ये ढेर सारी रिंग बना लो, ये सब कनेक्टेड है, ये सब कनेक्टेड। देखना ध्यान से, अगर सब में करंट फ्लो करना होगा सेम डायरेक्शन में, तो सब हेल्प करेंगे एक दूसरे की। इसके अंदर से अगर निकल रही है फील्ड, तो यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से, सब एक साथ निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो पता है कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्री में वो इसी से बनता है, ठीक है। तो उससे फायदा क्या होता है, हम लोग को परमानेंट मैग्नेट की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, सिंपल एक वायर को एक किसी भी इंसुलेटर पर लपेट देते हैं। क्या करते हैं, इंसुलेटर पर लपेट देते हैं, फिर अंदर से हम इंसुलेटर को निकाल देंगे तो जगह हो जाएगी ना, और सारे वायर इंसुलेटेड होते हैं तो करंट शॉर्ट सर्किट होगा नहीं। अब देखो जब जरूरत होती है तब हम एक मैग्नेट को बना लेते हैं, बस उसके अंदर क्या करते हैं, एक करंट पास कराते हैं। देखो कितना फायदा हो गया। अब परमानेंट मैग्नेट हैवी भी होते हैं, है ना। दूसरी बात की वो एजिंग इफेक्ट भी होता है कि समय के साथ उनकी जो कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसी चीजें नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, करंट। समझ में आ रहा है। तो मैंने ऐसे हल्का सा बता दिया, लेकिन आगे चल के डिटेलिंग इसकी अच्छे से करेंगे, ठीक है। समझ में आया, यस आगे बढ़ जाएं। यार ये तो गलत बात है यार, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना, ठीक है। अरे ये पढ़ चुके हैं, ये तो बस फिगर दिखाने के लिए कैसे हो रहा है। यहाँ पर दूसरा ये पाम रूल है, ठीक है, पाम रूल है। यहाँ पर देखो ये थंब है और ये क्या है, डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स। ये आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, अभी यूज नहीं करेंगे इसलिए पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं जब जरूरत होगी तब पढ़ाऊंगा, ये मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं, एप्लीकेशन के साथ, ठीक। आगे बढ़ जाएं। ये क्या है भाई, इसमें क्या होगा, वैसे आंसर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फिर भी बताओ। कुछ नहीं है बच्चों, इतना काहे दिमाग को जोर डालते हो अपने, है ना। मैंने कहा था कि नहीं, सर्कुलर करंट है क्योंकि सर्कल बना दिया, है ना। ट्रायंगुलर करंट है क्योंकि ट्रायंगल बना दिया। स्क्वायर करंट है क्योंकि स्क्वायर बना दिया। तो करंट का कोई डायरेक्शन वेक्शन तो होता नहीं, कोई शेप तो होता नहीं, आप जहां से जाने का रास्ता दे दोगे वहीं से निकल जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना था, मैंने जो सिखाया था राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करो, ठीक है। ये इसमें आई थिंक गलती से डायग्राम आ गया है क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत तो है नहीं, पता नहीं कैसे गलती हो गई इससे, ठीक है। यहाँ इसके वजह से क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में तब यूज करेंगे उसको, ठीक है। तो हम दिखाएंगे कैसे फोर्स लगता है, किस तरीके से मोशन होता है, वो चीज हम सिखाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए आपके लिए ये बहुत सिंपल सा डायग्राम था, आप देख नहीं पाए, रीजन क्या है, आपने कंसेंट्रिक सर्कल बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना। तो एक तो है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम फ्लैश हो, 1 सेकंड के अंदर 10 जगह हो सकते हो, एक ही जगह रहोगे ना। तो जब एक जगह रहोगे तो देखो जब सर्कल तुम्हारी तरफ आ रहा है, देखो यहाँ पर एक कंसेंट्रिक सर्कल बना हुआ था ना, यहाँ पर इस प्रकार से एक डायग्राम बना हुआ था ना। अच्छा इस पॉइंट पर देखें तो ये क्या होगा, तुम्हारी तरफ होगा। तो उसी टाइम पर अगर देखें तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, उधर पीछे की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। तो करंट वायर के लेफ्ट और राइट साइड की बात मैं कर रहा हूँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात करो। राइट साइड क्या दिखेगा कि आपसे दूर जा रही है, और लेफ्ट साइड क्या दिखेगा आपकी तरफ आ रही है। सही नहीं है ये, है ना। यहाँ पर ये तो बहुत सिंपल था यार, एक टैंजेंट, 2 टैंजेंट, 3 टैंजेंट, क्या करना है, कुछ नहीं, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो क्या होगा भैया, देखो अंदर की तरफ जा रहा है कि नहीं। अब देखो शुरू कहां से कर रहे हैं, अंदर, तो यहां से अंदर की तरफ जा रही है ना, ठीक है। इनवर्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। अब यहां रख दिया, फिर से ये भी अंदर है ना, ये भी क्या है अंदर, फिर ये भी अंदर ही होगा ना। अब तो सीख गए, देखो कर्ल है ना, तो ये भी अंदर। टोटल क्या होगा, आप अगर सामने से देख रहे हो आपको लगेगा पूरी मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ, तो क्रॉस बना दिया, ठीक है। और लास्ट वाले में तुम खुद बता देना, ठीक है। और लास्ट वाले नहीं बताएंगे, हो गया क्लियर कि नहीं हुआ, किसी को दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अरे यार एक सिंपल है ना, ऐसे रख लो, वो बस है ना। देखो ऊपर से देखो नीले वाले स्पेस से जा रहे हैं और ये स्काई ब्लू क्या है ये कैसे निकल रहे हैं, समझ जाओ बस, कलर वलर तो ठीक है। तो ये क्या होगा, अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो सर ये हो गया, ठीक। फिर अगेन नीचे कर दो सर, है ना, नीचे कर दो तो सर ये फिर से अंदर से बाहर, स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं, है ना। हर बार आप बाहर की तरफ आओगे तो सब में क्या होगा, नेट आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ फील्ड चल के, ठीक है। सिंबल हो गया, क्लियर हो गया ये चीज की नहीं, नोट कर लें इसको, फिगर बना लें बस, और नोट क्या करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए फिर। अरे बहुत अच्छा, हाँ? अरे वीडियो भी देख लेना इसी बात ही,
चलो ये देखते हैं, ये क्या है भाई, इसमें क्या सिस्टम है, वायर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या कह रहे हैं, वायर परपेंडिकुलर है, ठीक, ये कोई मतलब नहीं है, ये पता कौन सा विजन है, ऐसे था, देखो यहाँ से अपनी उंगलियों को चीर दिया मैंने, है ना, ये आपका हो गया वायर, है ना। अब इसके अंदर से ये क्या है, ये पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सर्कल अपन बना रहे थे वो यही बना रहे थे ना इसी के ऊपर, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो अब इसको हटा सकता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ क्या दिखाऊंगा, डॉट या फिर क्रॉस, है ना। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, करंट मेरी तरफ आ रहा था, और क्रॉस क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट मुझसे दूर जा रहा था। तो ये डॉट एंड क्रॉस दिख गया कि नहीं दिख गया। अभी सिखाया हूं कि वायर के राइट साइड और लेफ्ट साइड में जब करंट, देखो जब करंट ऊपर जा रहा था, मतलब अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मेरी तरफ आ रहा है, तो उस समय वायर के राइट साइड में कैसी फील्ड होगी, इनवर्ड या आउटवर्ड, इनवर्ड, है ना। और अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो राइट साइड में क्या बन जाएगा, अब आउटवर्ड बन जाएगा ना, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पर ये क्या है, करंट मेरी तरफ आ रहा था, तो क्या होगा भैया, देखो, ठीक है, ठीक है, इनवर्ड और ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ठीक है। ये क्या हो गया, अंदर हो गया बाहर, ठीक है। देखो ना ऐसे बनाया था सर्कल, नोटिस करो ना, ये देखो सर्कल अब क्या बनेगा, अब ये अगर ऐसे कर दिया मैंने, अच्छा रुको रुको, कोई बात नहीं, मेरे पास हर चीज का सलूशन है, ये देखो है ना सलूशन मेरे पास, देखो 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 यही भी दिख गया, कितना अच्छा डायग्राम है ये, देखो यही है ना पॉइंट भी तुम्हारा, और उसमें कैसे बना है, इस तरीके से लाइन जोड़ दी और यहाँ पर एक एरो दिखा रहे हैं, हाँ। यही है ना। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ये रहा तेरा पॉइंट भी और नीचे दिखा रहे हैं, तो वही चीज तो है ना, बस पूरी रिंग को मिटा दिया और सिर्फ एक पॉइंट बना दिया, है ना। तो ये तो इमेजिनेशन के ऊपर है, कितना अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आ रहा है कि बस हवा में, ठीक, ठीक है बेटा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इतना डरने की जरूरत नहीं, ठीक है, सिंपल फॉर्म में पढ़ो बस सब हो जाएगा। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा खत्म कर लिया है, रूल्स ऐसे सीख लिए हैं, सर्कुलर करंट देखेंगे या किसी प्रकार करंट देखेंगे तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ फील्ड निकालने में कैपेबल हो चुके हैं, वेक्टर फॉर्म में कैसे फॉर्मूला लिखते हैं बायट-सैवर्ट लॉ वो भी सीख लिया है। अब जो सीखेंगे वो सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, जो कि अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, है ना। पूरा डेरिवेशन करेंगे कि अगर एक कोई वायर है ना, देखो ध्यान से देखो, इसमें करना क्या है, एक वायर ले लिया AB जिसकी लेंथ L ले सकते हो या फिर कुछ और ले सकते हो। अब हमने क्या किया, यहाँ से आपका करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, अपवर्ड, मतलब B to A करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पॉइंट P लिया जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है उसकी वायर से, A कितनी है, A, ठीक। फिर मैंने एक करंट एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, DL। अब मुझे अच्छे से पता है करंट एलिमेंट कैसे बनता है, करंट इनटू स्मॉल एलिमेंट जो मैंने लिया, उसकी वजह से पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड हो रही होगी, एग्जिस्ट, है ना। फिर मैं क्या करूंगा, स्मॉल पोर्शन से निकाल लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, समेशन कर दूंगा, और समेशन कितना करूंगा, पूरी लेंथ के लिए करूंगा, खत्म, है ना। मुझे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी ना। तो हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे कैसे, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था, IDL क्रॉस R अपॉन R क्यूब, जो हमने डिराइव किया था उसको कैसे यहाँ अप्लाई करेंगे, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करेंगे, वायर कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट P पर। ये अगली क्लास का पहला टॉपिक, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में।